हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों अभी मैं लेकर आया हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको आंसर के आपको साथ मिलेंगे। कुछ टॉपिक भी आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत प्रकार के। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं ना, मल्टी मतलब बहुत सा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है इन्वायरमेंटल स्टडी में। ठीक है, तो पहले का आपको आंसर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के साथ। जब भी अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में कुछ भी आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, जो जिस बच्चे को हिंदी में चाहिए थोड़ा सा वेट कर लेना, हिंदी में भी जल्दी अपडेट कर दूंगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बना लिया, हिंदी में अब बनाना रह गया और अपलोड करना है। ओके, तो प्लीज़ वेट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। जिसको भी नोट्स चाहिए लिंक दे दो, डाउनलोड कर लेगा। और ये भी जो नोट्स हैं PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि वेरियस कंपोनेंट जो है डिस्क्राइब करना है एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर का क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, पहला एक नाइट्रोजन N2। ठीक है, कितना प्रकार है, 78%। ठीक है, दूसरा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, 21%। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका हो गया तीसरा आपका हो गया आर्गन, चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया नियोन, हीलियम, मिथियम। ठीक है, तो ये सब जो गैसेस हैं, ठीक है, किसके गैसेस हैं, ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इन्वायरमेंटलिज्म का जो मतलब कि लैंडमार्क है कौन कौन सा है। ठीक है, कंजर्वेशन मूवमेंट है पहला। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग है, अर्थ डे है, ठीक है, रियो अर्थ समिट है। तो इन सब के बारे में बताया गया, पेरिस एग्रीमेंट है, इन सब के बारे में बताया गया पूरा वर्ल्ड का। डिस्कस सुटेबल डेवलपमेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आपको इसके लिखने को आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, तो ये भी आ सकता है, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ आपको SDGs करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये सस्टेनेबल का है, तो वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि डिफाइन, ये भी एक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर है, इसके बारे में आपको बताना है इसके आंसर। तो तीनों को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से नहीं बल्कि राइट शॉर्ट नोट ऑन भी दे सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा है, राइट शॉर्ट नोट भी दे देंगे, तो पढ़ लेना, शॉर्ट नोट आराम से आप लोग लिख सकते हो। इकोसिस्टम से क्या समझते हो आप लोग, इकोसिस्टम से क्या समझते हो ये यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है, इजी तरीके से आपको बताया गया है, सबसे इजी तरीके से आपको समझाया गया है। इसमें जो भी आप पढ़ोगे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जल्दी से शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इलॉजिकल पिरामिड इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है ना पिरामिड, तो इस तरीके से एक चैन होता है। ठीक है, वो चैन किस तरह के है ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद है सक्सेशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या सक्सेशन है उसके डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, और ये आपका 2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड द इडाफा फैक्टर। दोनों के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग तरीके से। इसमें एक एग्जांपल भी है, वो भी पढ़ लेना आप लोग, एग्जांपल भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल फाउंड इन इकोसिस्टम। ठीक है, न्यूक्लियर सिस्टम फाउंड होता है इकोसिस्टम में, वो क्या है। बाकी और भी ऐसे नीचे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साइकिल को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है। एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको मतलब कि समझाना है। आपने छोटी क्लास में ईवीएस में पढ़ा होगा फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, ग्रास, रैबिट, फॉक्स। तो ये इसको पढ़ने के लिए तो बहुत ईजी है। हालांकि ईवीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो बहुत ईजी रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब आगे जाओगे सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा टफ होता जाएगा। एनर्जी फ्लो कैसे करता है इकोसिस्टम में, सनलाइट, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर्स, ये 4 जो कंज्यूमर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स 6। तो 6 के अकॉर्डिंग वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में। प्रोडक्टिविटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। भाई ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक का भी है, ठीक है, और ईवीएस का भी है, तो आप दोनों में पढ़ लेना, ये दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।